और पॉइंट है, इसमें क्या है, ए की वैल्यू देती -1, ए की वैल्यू है -1 और डी की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2। तो देखिए हमें क्या, वी नो दैट द n टर्म ऑफ द AP क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हमको क्या बताना है, हमको मान याद करना है T1, T2, T3 और T4 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें हमें करना पड़ेगा, पुट करते हैं इसमें, पुट n = 1। तो यहाँ से जो T1 है कितना आ जाएगा, a की वैल्यू है -1, n की वैल्यू -1 है, 1 - 1, a की वैल्यू है 1। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1, क्योंकि 1 में से 1 जाके 0, 0 की मल्टीप्लाई 1/2 में 0 आ जाएगी। T1 की वैल्यू आ गई -1। अब इसमें क्या करना है, पुट करो n = 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n की जगह T2, a की जगह कितना रखना है -1, n की वैल्यू 2 -1, d की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आएगी, -1 प्लस 2 में से 1 जाके 1, 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1/2। तो यहाँ देखिए T2 की वैल्यू कितनी आ गई, T2 की वैल्यू आ गई -1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई करी 1/2 होगा। तो T2 बराबर यहाँ से क्या करा हमने, -1 प्लस 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.5। तो -1 है और यह है 0.5, तो T2 कितना बच गया, -0.5, क्योंकि 1 में से 0.05 -1 है, 0.5 में से 1 घटाइए तो माइनस का बचेगा। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, -0.5। उसी प्रकार हमें अब किसकी याद करना पड़ेगा, पुट करो जो इक्वेशन है इसमें पुट करना है n = 3। तो T3 a की वैल्यू -1, n की वैल्यू 3 -1, d की वैल्यू है 1/2। यहाँ से T3 -3 -1 2 बचिया, मल्टीप्लाई में 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो T3 कितना आ गया, -1 प्लस T3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। उसी प्रकार पुट करो इसमें n = 4। तो T4 कितना आ जाएगा, a की वैल्यू -1, 4 - 1 1/2, -1 प्लस 4 - 1 तो ये कितना, -1 प्लस ये कितना हो गया 3/2। तो T4 कितना आ गया, -1 प्लस 3/2 का मतलब 1.5। अब कितना बच जाएगा, तो T4 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.5, T4 की वैल्यू आ गई 0.5। तो हमारे जो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद है nth टर्म ऑफ द AP वो कितने आए हमारे, एक तो आ गया हमारा -1 -0.5 0 और 0.5 इस, या मतलब और क्या लिख सकते हैं हम इसको, -1 -1/2 0 1/2।
यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करिए इसको अभी। देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, इसमें ए की वैल्यू दे रहे ए इक्वल टू -1.25 और डी इक्वल टू -0.25। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वी नो दैट एन टर्म ऑफ द एपी क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। तो इसमें सबसे पहले इधर से देखिए, पुट करो इसमें एन इक्वल 1, तो यहाँ से टी वन बराबर ए की वैल्यू कितनी रखनी है, -1.25 प्लस एन की वैल्यू 1 माइनस 1, डी की वैल्यू -0.25 मल्टीप्लाई में हो गया ये इसके। अब टी वन की वैल्यू कितने आ गई, -1.25 और ये प्लस में क्या हो गया सारा जीरो, क्योंकि 1 में से 1 जाके जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई -0.25 में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो टी वन कितने आ गया, -1.25। इसी प्रकार क्या करो, पुट एन इक्वल टू, तो यहाँ से T2 ए की वैल्यू -1.25 प्लस एन की वैल्यू 2 माइनस 1, डी की वैल्यू -0.2, यहाँ से T2 -1.25 प्लस 2 में से एक जगह एक बचता, तो 1 मल्टीप्लाई -0.25, यहाँ से T2 की वैल्यू -1.25 प्लस -0.25। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, चिन्ह लग जाएगा माइनस। तो 1.25 1.01 ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी T2 की वैल्यू। इसी प्रकार क्या करो, पुट करो n इक्वल टू 3 कर दिया हमने इसमें पुट, तो T3 ए की वैल्यू कितनी है, -1.25 प्लस और मल्टीप्लाई -0.25, ये पॉइंट लगा के हमने यहाँ पे T3 -1.25, 3 - 1 2 और -0.25 -1.25। अब प्लस माइनस माइनस 2 की मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट कितना आ गया, 10। अब T3 की वैल्यू यहाँ से कितने आ गई, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस के क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, 1 पॉइंट कितना आ गया, 7। ये किसकी वैल्यू है, T3 की वैल्यू। उसी प्रकार पुट करो n इक्वल 4, तो T4 -1.25 और -1 मल्टीप्लाई -0.25, तो यहाँ से T4 इक्वल -1.25 प्लस 4 - 1 3 बच गया और मल्टीप्लाई में 0.25, तो यहाँ से T4 -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 के 75 पॉइंट माइनस माइनस है, जुड़ जाएंगे T4 माइनस कितना आ गया, -2 T4 की वैल्यू तो
कितना आ गया -1.10। सबसे शुरू में T1 कितना है हमारा -1.25, T2 है -1.50, T3 -1.75 और T4 है हमारा 2.00, जिसको हम 2 बिट कह रहे हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको।